बीजेपी पार्टी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि मैं बाहर जाकर देश के बारे में उल्टा सीधा बोलता हूं। मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। मुझे याद नहीं मैंने कब किया, कैसे किया, क्यों किया, लेकिन गलत बात है बीजेपी की कि मेरे बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सड़क हो या सदन, अगर आपने इस तरीके की कोई टिप्पणी बाहर जाकर की है तो उसका हम यहां भरपूर तरीके से विरोध करेंगे। और जबकि आपको यह नहीं पता कि एक बंदा इतने हजारों किलोमीटर चलने के बावजूद उसको कहीं से कोई मीडिया की कवरेज नहीं मिल रही थी। कुछ तो ऐसा बोलूं, कुछ तो भैया ऐसा करूं जिसकी वजह से राहुल का वजूद दिखे, यह पता लगे कि कांग्रेस भी एक पार्टी है। वरना तो जो भी आता है कांग्रेस में पार्टी बना के और चला जाता है। मैं यही कहूंगा, जयराम आज तू कुछ बोलेगा नहीं? हाँ, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू कि आपको मुझे झेलना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, नाक रगड़ लेता हूं, मतलब गा देता हूं, बोल देता हूं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था, मैंने राफेल के मामले में उल्टा सीधा बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बोलनी पड़ी थी, मतलब प्रॉपरली सॉरी बोलनी पड़ी थी। कोई बात नहीं, कर लेंगे, बोल देंगे सॉरी, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से पलटेगा नहीं। वहां जाके अगर बदतमीजी की है, बोला है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक नहीं रहा, सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो मैंने बताइए क्या गलत कह दिया? हाँ, पहली वाली लाइन गलत कही है कि डेमोक्रेटिक नहीं रहा, पर कुछ तो अपनी तरफ अट्रैक्शन पाने के लिए कुछ तो करूंगा। जब वो मेरी तरफ अट्रैक्शन हुई तब मैंने बोला कि हमारे देश में केवल मोदी मोदी के नारे लगते हैं। वैसे तो ये यार किसने लिखी थी स्क्रिप्ट? ये बात भी कहां गलत है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आजकल माल ढंग का क्यों नहीं आता है। ढंग से लेता हूं तब भी उसके बावजूद गलत गलत बोलाता हूं और गलत गलत जगह पे बोलाता हूं। पार्टी के अंदर कुछ रहा ही नहीं है। मैं और मम्मी बस लूडो खेल के वापिस आ जाते हैं। क्या करें? बीजेपी बोल रही है सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। अरे बोल दिया सॉरी, पहले बोल देता हूं सॉरी यार। मैं तो अपना नोट ही उस पर स्टार्ट करता हूं कि आई एम सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब मैं बोलना स्टार्ट करता हूं। अगर हमारी कंट्री अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होती तो 2-2, 3-3, 10-10 बार सॉरी बोलने के बाद हम जो काम कर देते हैं नहीं कर रहे होते। अगर कोई बाहर की अरेबिक या उस तरीके की कंट्री होती ना, अफगानिस्तान वगैरह, तो वहां तो सॉरी का मौका ही नहीं देते हैं, सीधा खच। हम इंडिया का यही तो फायदा उठाते हैं, हम और हमारे जैसे कांग्रेसी। मेरे चमचे, मेरे दादा नानी, दादी नाना वगैरह सब, इन्होंने सबने फायदे उठाए हैं कि भैया कुछ भी बोल दो, बाहर जाकर उल्टा सीधा बकवास कराओ, यहाँ आके सॉरी बोल दो। या तो वैसे बोलोगे, या अगर आपको थोड़ा और वो केस को आगे करवाना है, करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में बोलोगे।
कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा आपको। बोल देंगे हमारे बाप का क्या जा रहा है, हमारे बाप की तो पार्टी गई है हमारी माँ की वजह से, जिन्हें यही नहीं पता था कि ये लड़का जो है क्या करने के लिए पैदा हुआ है और क्या करवा रही हूं इससे। खैर, और 2-4 लोगों को बोलने दीजिए आप बीजेपी के कि सॉरी बोलो सॉरी बोलो। जब ये मैंने मन में एक फिगर सोची हुई है, उतने लोगों ने मुझे बोला तभी मैं सॉरी बोलूंगा। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो वो फिगर इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। कितनी गहरी बात कहता हूं मैं। कभी कभी सारी माल जब फूकते हैं हम लोग तो एक आध लाइन अच्छी भी होती है उसके अंदर, एक आध लाइन, सारी नहीं। अगर सारा माल अच्छा फिर तो मैं आपसे ऐसी हरकत करूँ ही नहीं। क्या क्या सोचना पड़ रहा है मुझे, कभी सोचा नहीं था कि ये भी सोचना पड़ेगा, ये दिन भी आएंगे। पर भैया मोदी है तो ये दिन है, मोदी है तो मुमकिन है, और 2024 में फिर से मोदी मुमकिन है, हम भी जानते हैं। पर आदमी छटपटाए भी नहीं, उल्टे सीधी बयानबाजियां भी ना करे, गलत लोगों को गलत बातें बोले भी ना। क्यों ना बोले? पार्टी ले ली, सत्ता ले ली, कुर्सी ले ली, पैसा ले लिया, सब चीजें तो ले ली मुझसे। सॉरी, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। चल रहा हूं मैं। यार इतनी लंबी स्क्रिप्ट लिखते क्यों तुम लोग? पता है मैं भूल जाता हूं। उसका क्या हुआ? हमारे चेले का वो जो घूमता फिर रहा है, अमृतपाल। अच्छा ठीक, हाँ ठीक, एडिट कर।